Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग वैसे तो राम कथा करते हैं, लेकिन कुछ भक्तों के क्वेश्चन थे, तो अभी क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो जिनका भी प्रश्न है, तो आप लोग एक एक करके प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये लोग इतनी नाम महिमा सुनते हैं कि कई लोग बहुत इंस्पायर हो जाते हैं 64 माला करने के लिए, सबको एकादशी तो खुश करना। बट कई लोग डाउट करते हैं नाम जप करेंगे तो काम कौन करेंगे और सब कैसे, है ना। तो नाम से ही सब काम हो जाएंगे। नाम में इतनी निष्ठा सुनने के बाद कैसे पक्का विश्वास है, निष्ठा के लेवल में कैसे आए नाम में। तो वैसे तो नाम जप करने से ही नाम के प्रति निष्ठा बढ़ती है। ये भी ये भी बताया गया है कि जितनी जितनी श्रद्धा से हम जितने ध्यानपूर्वक नाम जप करेंगे, उतना भगवान के नाम में और श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। और हम ये अनुभव भी कर सकते हैं कि भगवान के नाम का आश्रय लेने से स्वाभाविक रूप से जीवन चलता है। लेकिन अगर हम वैसे भी देखें, तो ये हम सब देख सकते हैं। बाहर से कुछ नॉइस आ रही है, बोल रहे हैं। अगर हम वैसे भी देखें कि हर किसी के जीवन में पालन पोषण कौन करता है? भगवान ही करते हैं ना। अगर मनुष्य ही बस एकमात्र ऐसी प्रजाति है 84 लाख में से, जिसको जाके पढ़ाई करना पड़ता है, फिर डिग्री लेना पड़ता है, फिर जॉब करना पड़ता है, फिर उसको सैलरी मिलती है, फिर वो सोचता है कि मैं अपने माँ बाप का या परिवार वालों का पालन पोषण कर सकता हूँ। और ऐसी कोई प्रजाति है क्या पशु पक्षियों में? हाँ, कोई पक्षी है, कोई जानवर है, क्या उसको किसी स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई करके जॉब करके पैसा इकट्ठा करके फिर पालन पोषण करना पड़ता है? नहीं, भगवान करते हैं। उनको इतना ज्यादा विश्वास रहता है कि हमको कोई टेंशन नहीं लेना है, हमारे खाने के लिए भगवान हमारा बंदोबस्त करके रखे हैं, बस हमको जा करके लेके आ जाना है। तो ये प्रैक्टिकल है, देख सकते हैं। वो लोग, वो तो कुकिंग भी नहीं करते उनका। तो अगर कोई चाहे भक्ति नहीं भी करता है, तो भी उसका भी भगवान पालन पोषण करते हैं। तो इसलिए ऐसे भगवान का आश्रय लेना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। इसमें अब और क्या बोल सकते हैं? हाँ। और दूसरा यही बोल सकते हैं कि आप एक बार ट्राई करके तो देखिए। हिट एंड ट्रायल। हम थोड़ी ना आपको बोल रहे हैं कि आप ट्राई करके देखिए, कि कुछ कमी रह जाती है तो फिर आप बताइएगा। आप हर एकादशी ये ट्राई करिए कि आपके भौतिक कार्य को थोड़ा कम कर दीजिए। चलिए, पूरा मत कम करिए, कुछ कुछ से थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करते हैं। आधा कम कर दीजिए पहले। आप बोलेंगे प्रभु जी आप थोड़ा बोल के आधा, डायरेक्ट आधा में डाल दिए। हाफ डे ले लीजिए और ऐसा ट्राई करिए, 2-4 महीने आप करके देखिए। फिर आप बताइएगा क्या ऐसा कोई दिन रहा कि आपको खाने को नहीं मिला हो या कुछ समस्या हो गई हो। अगर हो जाए तो फिर आप मत करिएगा एकादशी। फिर एकादशी केवल व्रत करिए और अच्छे से जॉब धंधा काम करके आपका नाम जो भी है कर सकते। एक बार ट्राई तो करना चाहिए, भगवान पे श्रद्धा रखना चाहिए, करना चाहिए। और दूसरी बात जो ऑलरेडी मैं बताया हूँ कि ये वही है, क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है हम चाहते क्या है। क्या हम बस जीवन में जैसे अन्य प्रजातियां हैं, पशु पक्षी हैं, किसी तरह से खा पी करके जीवन यापन करके मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, क्या वही हमारा जीवन का लक्ष्य है? केवल हम वही बस करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि अपने जीवन को पवित्र बना करके भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहते हैं? यानी प्रायोरिटी किसकी है, वहीं पे बात आके रुकती है कि हमारी प्रायोरिटी किस चीज की है। अगर प्रायोरिटी में किसी की भक्ति रहेगी ना, तो वो तैयार हो जाएगा, ठीक है मेरा भौतिक रूप से कुछ नुकसान भी होगा तो चलेगा, ये नुकसान झेल करके भी मैं भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, है ना। तो लोग तैयार हो जाते हैं। जब लोग पैसे कमाने के लिए, जब पैसा कमाना प्रायोरिटी में हो जाता है, तो अपने हेल्थ को भी दांव में लगा देते हैं कि चलेगा, हेल्थ भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खूब पैसे तो कमा लूंगा, 20 घंटे जॉब करूंगा मैं। तो इसी तरह से जो भक्त होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो जानते हैं कि ठीक है थोड़ा कम पैसा मिलेगा, थोड़ा भौतिक रूप से ज्यादा हम समृद्ध नहीं होंगे, लेकिन भक्ति को तो प्राप्त कर लेंगे। और आप विश्वास रखिए, जब इस प्रकार से कोई भक्त चेष्टा करता है भगवान के नाम पे, भगवान की भक्ति में विश्वास पूर्वक जुड़ता है, तो भगवान कुछ कमी नहीं होने देते हैं। अरे अनेकों उदाहरण है, प्रूफ है, प्रमाण है।
खैर ये तो अब करके ही पता चल सकता है। ओके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, सेल्फ रियलाइज थोड़ा सा हो रहा था आज, कि जैसे हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं कथाओं में, तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि भले ही कलयुग में हम हैं, और जो भी हमारे पाप कर्म है जिसकी वजह से जीवन हमें दुखालय मिला है, हम भुगत रहे हैं। पर ये मनुष्य योनि या मनुष्य जन्म मतलब काफी कुछ अच्छा किया होगा जिस वजह से मिला है ना प्रभु, और इसे अपने भगवान के लिए ही यूज करना चाहिए। पता नहीं अगला जन्म कैसा होगा, इस चीज को रोज हम सीरियसली कैसे रियलाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा ये जानना था। हरे कृष्ण। हाँ, सही बात है कि मनुष्य जन्म मिला है। भागवत के 5वें स्कंद में इसका वर्णन है। ये मनुष्य जन्म मतलब भारतवर्ष में जिसको भी मनुष्य शरीर मिल गया है, तो इसका परम बहुत बड़ा सौभाग्य है और भगवान की विशेष कृपा है। देवता लोग भी भारतवर्ष में मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी सुअवसर प्रदान करता है कि हम अपने आप को सारे बंधन से मुक्त करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमेशा इसको स्मरण करना चाहिए। मृत्यु को हमेशा स्मरण रखेंगे तो हम सीरियस बन सकते हैं। चाणक्य पंडित भी इस बात को बोलते हैं कि जनरली हम लोग मृत्यु के बारे में सोचते ही नहीं है, जबकि हम डेली देखते हैं कि कई लोग जो है एक एक करके निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, और हमारा कभी भी मृत्यु आ सकता है। लेकिन हम पूरा अरेंजमेंट करके रखते हैं कि अगे अगले 10 साल के बाद मेरा क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा, हाँ मेरे माँ बाप का क्या होगा, परिवार वालों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। भौतिक रूप से हम सोचते हैं केवल। अरे कल को कुछ भी हो हमारे साथ ही हो जाएगा तो फिर उनका कौन देखने वाला है। उनका जो होना है वो होगा ही, क्योंकि भगवान ही कर रहे हैं सब कुछ। तो इसलिए ये स्मरण रहेगा कि, इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह वर्णन करते हैं, बिफोर डेथ कम्स वन शुड कॉन्कर डेथ। मृत्यु के आने के पहले मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। डाई बिफोर यू डाई। एक महान शिष्य है प्रभुपाद जी के, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, वो बोला करते थे, डाई बिफोर यू डाई। मृत्यु के पहले ही आप मर जाओ, मतलब भौतिक रूप से। यानी मृत्यु, इस शरीर को मृत्यु प्राप्त हो उसके पहले इस भौतिक संसार के लिए आप मृत हो जाओ। यानी भौतिक संसार के लिए इनएक्टिव हो जाओ और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से एक्टिव हो जाओ भगवान की भक्ति में। ठीक है। मतलब प्रभु, यही एक जन्म है ना जिसमें हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का मतलब अवसर मिला है, ये भी ऐसा ले यस। सकते हैं ना इसके बाद। जी। हाँ। हरे यस, ये मनुष्य जन्म ही ऐसा है। उसके बाद अगर पशु पक्षी पक्षी और पेड़ पौधों की योनि में गए तो फिर वहां पे तो यही कार्य करना है, परिवार वालों का पालन पोषण और हमारे भौतिक कार्य, ये सब उस योनियों में केवल यही कार्य होता है। मनुष्य योनि में ही केवल भक्ति कर सकते हैं। तो इसका लाभ उठाना चाहिए, इसको ऐसे ही नहीं गंवा देना चाहिए। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। यस योगेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म। एक्चुअली मेरा प्रश्न ऐसा था, जैसे कि इससे पहले वाले सेशन में मैंने पूछा था कि हाँ, माँ बाप के जो कर्म है, जो संस्कार है, उनका बच्चों के जीवन में कुछ इफेक्ट होता है क्या। एंड दूसरा, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसे भी योनि है जो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, बट उन हम जो चैंटिंग करते हैं, महामंत्र का चैंटिंग करते हैं, तो वो लोग सुन के उनका भी उद्धार हो जाता है। ऐसा थोड़ा सा उसके बारे में जानना था, बिकॉज बहुत कुछ लाइफ में चेंजेस हो चुका है पिछले कई सारे टाइम से, तो वही जानना था। हाँ सही हरे बात है कृष्णा। कि माँ बाप के जो संस्कार होते हैं वो बच्चों पे जाते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में बोलें कि जिस प्रकार से संस्कार माँ बाप अपनाते हैं, तो उस प्रकार के जीवात्मा जो है उनके संतान के रूप में आते हैं। प्रभुपाद जी ये वर्णन करते हैं एक लेक्चर में कि अगर कोई व्यक्ति जो है जानवरों के जैसे ही जीवन यापन करेगा, तो जो संतान उत्पन्न होंगे वो भी जानवर के जैसे ही होंगे, वर्ण संकर जिनको बोला जाता है। और अगर गर्भदान संस्कार करके भक्ति करके नाम जप करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देन सम ग्रेट सोल विल गेट अट्रैक्टेड। कोई एक महान आत्मा प्रकट होगा, जन्म लेगा, तो उससे उसको भी लाभ मिलेगा और माँ बाप को भी लाभ मिलेगा। तो ये इसीलिए वैदिक
काल में ये गर्भधान संस्कार और अन्य संस्कार भी, उसके बाद भी कई संस्कार बनाए गए हैं, इसका प्रयोजन किए है, ताकि हम ऐसे आत्माओं को आकर्षित कर सकें जो कि धार्मिक हैं, पवित्र हैं, और वो जो है मदद कर सकते हैं आगे बढ़। जैसे ध्रुव महाराज के उदाहरण से प्रभुपाद जी वहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि ध्रुव महाराज की माता ने कोई ऐसा जंगल में जाकर के तपस्या नहीं किया था भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ध्रुव महाराज उनके पुत्र थे, वो इतने दृढ़ निश्चयी थे, उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति की, भगवान को प्राप्त किए, वैकुंठ जा रहे थे, तो उनकी माता को पहले ही वैकुंठ भेज दिए। वैकुंठ से यहाँ आकर के उनकी माता को पहले लेके गया, फिर ध्रुव महाराज भी गए। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह कि इसी इसी प्रकार से जो है गुरु जो है शिष्य बनाते हैं, और एक भी शिष्य बहुत ऐसा डिटरमाइंड निकल गया तो गुरु को भी उद्धार कर सकता है। और माँ बाप संतान उत्पत्ति करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो अगर कोई एक भी संतान शुद्ध भक्त बन गया तो न केवल माँ बाप को बल्कि कई पीढ़ियों को उद्धार कर सकता है। इसलिए संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओके। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि ऐसे जीवात्मा, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जो नाम जप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग संकीर्तन करते हैं। जब हम संकीर्तन करते हैं, जोर जोर से भगवान का नाम लेते हैं, तो ऐसे लोगों को शब्द ध्वनि के संपर्क में आने से वो भी पवित्र बनते हैं, और उनको फिर जो है मनुष्य जन्म मिलता है, और फिर वहां से वो भक्ति कर के आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। यस, कविता हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। प्रभु जी इसी में हाँ, पूछिए। प्रभु जी इसी में क्वेश्चन था, जैसे भूत पिशाच योनि में जो आत्माएं भटकती है, तो वो सिर्फ महामंत्र का जाप सुनने से भले उनका वो पर्टिकुलर योनि से उनका उद्धार होकर अगले योनि में चले जाते हैं। प्रभु जी ये भी उतना ही सत्य है उसमें? हाँ, यस, हो भी सकते हैं, लेकिन वो निर्भर करता है कि नाम जप करने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर शुद्ध नाम कोई जप कर रहा है तो वो इस प्रकार के भूत प्रेत पिशाच योनियों से भी मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच ये जो योनियां हैं, ये बहुत ही ज्यादा पापमय जीवन है। यानी किसी ने बहुत बहुत ज्यादा पाप किया है तब जाके उसको ये इस तरह की स्थिति मिलती है। तो कोई प्रभुपाद और शिला भक्ति विनोद ठाकुर, भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जैसा कोई महान भक्त है जो शुद्ध नाम जप करता है, तो उस शुद्ध नाम के संपर्क में आने से ये लोग भी मुक्त हो जाते हैं। ओके। ओके यस, प्रभु जी, कविता हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे परिवार में हम लोग जैसे सबसे पहले भक्ति में आए, तो धीरे धीरे भगवान के प्रसाद से, भगवान की कृपा से माला तो करने लगे हैं। लेकिन थोड़ा सा भी जैसे अपन चाहते हैं कि थोड़ा बहुत गीता का ज्ञान लें, थोड़ा भागवतम जैसे पढ़ते हैं तो सुनने की कोशिश करें, थोड़ा ज्ञान आए तो भक्ति में प्रगति करें। तो लेकिन वो ये सब चीजें पसंद नहीं करते, मतलब गीता से ना कोई ज्ञान से का ये सब फिलॉसफी और ये सब चीजें हमें नहीं, हम बस माला एक दो कर लेते, जो कर लेते उतना बहुत। तो इसको कैसे मेंटेन करें या कैसे क्या करें कि यह भगवान की कृपा से ही हो पाएगा कि वो भी थोड़ा आगे बढ़े तो भक्ति में। हाँ, तो हम प्रयास कर सकते हैं कि जो जितना मात्रा में स्वीकार कर पा रहा है तो उससे थोड़ा थोड़ा उसको ज्यादा लगा सकते हैं। अम, जैसे इसलिए फेस्टिवल्स इतने सारे किए जाते हैं कि वो फेस्टिवल्स में आए, कुछ दान दें, वहां पे जाके कुछ सेवा करें। कुछ लोग इमीडिएटली गीता और भागवत के फिलॉसफी को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उनको आप अगर मंदिरों में फेस्टिवल्स है वहां पे बुलाएंगे, सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सेवा में लगा सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अपने साथ उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेवा में लगा सकते हैं, फेस्टिवल्स में लगा सकते हैं, महाप्रसाद दे सकते हैं। इसलिए अलग अलग वेराइटी से करने से फिर धीरे धीरे जब शुद्ध होते हैं तो फिर उनके हृदय में ये इच्छा आ सकती है कि हाँ चलो भगवद गीता में क्या बोलते हैं कृष्ण, एक बार हम पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है कि जो जितनी मात्रा में जैसे पिक कर सकता है उसको उस तरह से इन्वॉल्व करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए भक्ति में। और जो लोग इमीडिएटली पिक कर सकते हैं तो उनको इमीडिएटली जोड़ना चाहिए। इसलिए हम जो है प्रचार हरे करते रहते हैं, कई लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। हरे ठीक कृष्णा है, प्रभु जी। क्लियर। प्रभु जी, तो जैसे भक्ति में प्रगति करते हैं तो साधना भक्ति तो ठीक है, कृपा से भी क्या भक्ति तेज होती है? जैसे हम भी प्रेयर करते हैं, जैसे मैं अपने हस्बैंड की ही बात कर रही थी। हाँ, सही बात है, कृपा से होती है, इसलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। हम जब प्रार्थना करते हैं भगवान से तो कृपा आकर्षित होती है।
और ऐसे कोई महान वैष्णव हैं, उनका दर्शन कराने से, उनके सानिध्य में लेके जाने से भी इसका प्रभाव पड़ता है, और प्रार्थना करने से, और उनको भोग लगा के भगवान को कृष्ण का प्रसाद खिलाने से, तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये हो सकता है परिवर्तन। ठीक है, लेकिन किसको कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता, भगवान ही जानते हैं। अब भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी हैं, ये किसी के ऊपर ऐसी आयतु की कृपा भी कर सकते हैं कि वो इमीडिएटली भी पिक कर सकता है, उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना हो गई या कुछ तो रियलाइजेशन हो गई। तो इसलिए हम तो दास हैं भगवान के, तो हम अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं बस कि लोग जुड़ें और आगे बढ़ें। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने दोपहर में बताया था जैसे रागानुग भक्ति के लिए तन मन आत्मा वस्त्र पदार्थ ये सब शुद्ध होने चाहिए, और प्लस गुरु की शरण में रह के गुरु की कृपा पाना, गुरु से प्रार्थना करना कि वो हमें भगवान की शरण तक ले जाए। जैसे अभी मैंने दीक्षा नहीं ली है, तो क्या हमारी भक्ति वहां तक नहीं पहुंचेगी? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, वो अलग कॉन्टेक्स्ट, मैंने कुछ अलग चीज बोला था, आप शायद अच्छे से नहीं समझ पाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो दीक्षा नहीं लिए हैं तो उनकी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंचती है। भगवान तक पहुंचती है। अगर हम मान लीजिए, कई आप में से ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग दीक्षित नहीं है, लेकिन आप प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को स्वीकार करके प्रभुपाद जी के जो मार्गदर्शन है उनको पालन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी आपके गुरु हुए, शिक्षा गुरु हुए। तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का इम्पोर्टेंट रोल है, उतना ही रोल है, बराबर का रोल होता है। तो शिक्षा गुरु के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से आपकी भक्ति पहुंच रही है। लेकिन दीक्षा का भी महत्व है, क्योंकि दीक्षा जो है ऑफिशियल कनेक्शन हमारा करता है। तो इसलिए धीरे धीरे हमको योग्य बनना चाहिए और आगे चल के दीक्षा की तैयारी करना चाहिए, दीक्षा भी लेना चाहिए। लेकिन दीक्षा नहीं भी हुआ है जिनका, तो उनकी भी भक्ति भवन तक पहुंचती है प्रभुपाद जी के माध्यम से। ठीक है, तो जी इसमें धन्यवाद। निश्चिंत रहना चाहिए। ओके। तो एक प्रश्न है कि षट गोस्वामी को भी शिक्षा गुरु बताया गया है चैतन्य चरितमृत में, प्रभुपाद जी को भी हम शिक्षा गुरु मानते ही हैं, तो क्या षट गोस्वामियों को भी अपने शिक्षा गुरु के रूप में मान सकते हैं? तो ऑफ कोर्स, निश्चित रूप में षट गोस्वामी गुरु शिष्य परंपरा में जितने भी हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं, वो हमारे सब शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन हमारे जो इमीडिएट शिक्षा गुरु हैं उनके थ्रू हम जाते हैं, यानी प्रभुपाद जी के माध्यम से हम जाते हैं। हम डायरेक्ट जो है षट गोस्वामी या अन्य जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनका डायरेक्ट हम आश्रय नहीं ले सकते। वो जो होता है वो मर्यादा व्यतिक्रमण हो जाता है। जैसे सिंपल सा ये लॉजिक है, कंपनी में भी मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो अपना इमीडिएट मैनेजर, हम अपना जो इमीडिएट मैनेजर है, बॉस है, उसके ऊपर का बॉस, वो डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो मर्यादा व्यतिक्रमण हो जाता है, वो अपराध होता है, ऑफेंस होता है। तो इसलिए हम अन्य जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, साधु गोस्वामी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, तो उनकी शिक्षाओं को हम प्राप्त करते हैं प्रभुपाद जी की शिक्षा के आधार पे, प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन के अनुसार। और कभी अगर कंट्राडिक्शन आता है कि पूर्ववर्ती आचार्य की शिक्षा तो ऐसी है, प्रभुपाद जी की शिक्षा ऐसी है, तो फिर हमको किसकी शिक्षा पालन करना चाहिए? प्रभुपाद जी की शिक्षा पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते हैं, हमारे इमीडिएट शिक्षा गुरु हैं, तो उनको मालूम है कि किस प्रकार से उन शिक्षाओं को हमको कैसे पालन करना है व्यवहारिक रूप से। और फिर किसी वरिष्ठ भक्त के मार्गदर्शन में रह करके हम कंट्राडिक्शन रिजॉल्व भी कर सकते हैं। कोई कंट्राडिक्शन एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, ठीक है, हरे कृष्ण। यस, कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे षट गोस्वामी की बात चली, तो प्रभु जी जैसे जब मैं प्रेयर वो जप करने बैठती हूँ तो सभी को प्रणाम करती हूँ, तो उसमें जैसे हरिदास ठाकुर का और छह गोस्वामी को भी प्रणाम करती हूँ, तो क्या वो सही है, क्या नहीं करना हाँ चाहिए? बिल्कुल, नहीं नहीं, कर सकते, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पहले प्रभुपाद जी को, और फिर उसके बाद ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ना। जैसे हम लोग मंदिरों में आते भी हैं, तो हम सबसे पहले अपने गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, और फिर जो है गौर निताय के ऑल्टर में जाते हैं, फिर राधा राज, फिर इसी तरह, इस तरह से ये सिस्टम है, यानी गुरु के माध्यम से जाना चाहिए। ओके। यस, हंसा माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये पूछ रही थी, क्या क्या डायरेक्ट अपन जैसे मैं किसी को शिक्षा दे रही हूँ,
तो मैं क्या डायरेक्ट प्रभुपाद जी को गुरु बना सकती हूँ क्या? हाँ, प्रभुपाद जी को इस्कॉन के हर भक्त के लिए प्रभुपाद जी डायरेक्ट शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं। सबसे प्रमुख शिक्षा गुरु इस्कॉन के हर भक्त के लिए प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु, ध्यान रखिएगा। प्रभुपाद हाँ, जी दीक्षा गुरु नहीं बन सकते हमारे, क्योंकि तो दीक्षा मैं गुरु के लिए कोई लिविंग पर्सनैलिटी होना चाहिए। नहीं, लिविंग पर्सनैलिटी होना चाहिए ना मेरे मेरे ऊपर भी कोई। हाँ, दीक्षा गुरु के लिए कंडीशन है कि जो फिजिकली हैं वो दीक्षा गुरु बन सकते हैं। जो नहीं, फिजिकली शिक्षा अवेलेबल नहीं है वो दीक्षा गुरु नहीं बन सकते। वो शिक्षा गुरु के रूप में हमारे लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षाओं को हम प्राप्त करते हैं। और प्रभुपाद जी हर इस्कॉन के हर भक्त के लिए सबसे प्रमुख शिक्षा गुरु के हैं और हमेशा रहेंगे इस्कॉन में। नहीं, सॉरी प्रभु जी, मैं आपका उदाहरण लेके दे बोलती हूँ। आपके ऊपर आपके भी तो गुरु होंगे। हाँ आप आपने भी अपना कोई गुरु तो चुना होगा अपने मन से, या शिक्षा गुरु आपने किसी हाँ शिक्षा ली है, तो वो भौतिक जगत में है तो सही ना, कि आप हाँ, सही डायरेक्ट बात है। डायरेक्ट शिला प्रभुपाद जी को गुरु बना लोगे? नहीं नहीं, आप समझ नहीं पाई। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दो अलग अलग हैं। हालांकि एक इक्वल प्लेटफॉर्म में होते हैं। शिक्षा गुरु का मतलब होता है जो हमको भगवान से जोड़ने के लिए साधन भक्ति की, भगवान की सेवा करने की शिक्षा देते हैं। तो प्रभुपाद जी भी हमारे डायरेक्ट शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी हमारे डायरेक्ट दीक्षा गुरु नहीं बन सकते हैं। प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, तो वो हमारे जो दीक्षा गुरु होते हैं वो भी शिक्षा गुरु की तरह कार्य करते हैं। तो वो शिक्षा गुरु भी होते हैं, दीक्षा गुरु भी। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं श्रीला गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, तो हमारे दीक्षा गुरु भी हैं, हमारे शिक्षा गुरु भी हैं, क्योंकि वो हमको गाइड भी करते थे, शिक्षा भी देते थे। और साथ में प्रभुपाद जी प्रमुख शिक्षा गुरु हैं, जो जिनकी बुक्स को हम पढ़ते हैं, जिनके लेक्चर सुनते हैं, जिनके मार्गदर्शन के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी हम सबके डायरेक्ट शिक्षा गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु। लेकिन प्रभुपाद जी डायरेक्ट दीक्षा गुरु हमारे नहीं बन सकते, नहीं, ये चीज। शिक्षा की बात ही नहीं कर रही प्रभु जी। हाँ तो ठीक है, है। शिक्षा गुरु का क्लियर है ना आपको फिर? लेकिन अब मैं अभी चाहूँ तो डायरेक्ट शिला प्रभुपाद जी को अपना गुरु मान के मैं अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकती हूँ, यस यही ना? यस, हाँ प्रभु, हाँ यही है, शिक्षा गुरु है प्रभुपाद जी सबके। ठीक है प्रभु जी। ओके हरे ओके। कृष्ण। अभी व्यास पूजा